नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का अक्टूबर का जो मंथली पेपर होने वाले हैं, इस प्रश्न पत्र को हम लोग क्या करेंगे, आपका सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका प्रश्न पत्र है ये आपका ओरिजिनल है, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि कापुरुष का शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा कर्मधारय समास। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सॉरी है ना, ने प्लस औक होगा, सी होगा, सी ऑप्शन है इसका राइट होगा, ठीक ना। चलिए तीसरा प्रश्न बोला है कि हरीश ने कमल को मारा था, किस काल का उदाहरण है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा भूतकाल। अगला प्रश्न बोला है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो आपको याद रखना है बाबू 11 होते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, माने कि तैयार होना हो जाता है। छठा प्रश्न बोला है कि निम्न में सर्वनाम है। तो छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, में हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, माने शुद्ध अशुद्ध शब्द है ना। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी डी हो जाएगा, माने कि प्रसाद हो जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि प्रतिहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा भाई, प्रति हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आम्र किस शब्द का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का, आपका बी हो जाएगा तभद्व। 10 प्रश्न बोला है कि विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, किस कारक का उदाहरण है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, करण हो जाएगा। 11 प्रश्न बोला है कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना। तो धार्मिक शब्द में क्या कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय है। 12 प्रश्न बोला है कि सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। 13 प्रश्न बोला है कि इधर का विलोम क्या होगा, है ना। इधर का क्या हो जाएगा बाबू, उधर हो जाएगा, ठीक ना। 14 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो 14 का जो प्रश्न हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। 15 प्रश्न बोला है कि कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है ना। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। 16 प्रश्न बोला है कि रोन नदी कहाँ है, ठीक ना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, फ्रांस में आपका रोन नदी है, ठीक ना। 17 प्रश्न बोला है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है, ठीक ना, किसका प्रतीक है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, माँ का। चलिए 18 प्रश्न बोला है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, है ना। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, मणिपुर विश्वविद्यालय में थे, ठीक ना। चलिए अब हम 19वें प्रश्न को देखेंगे। 19वां प्रश्न बोल रहा है कि भग्गू कौन था, ठीक ना। मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। तो भग्गू कौन था, 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, घर का मालिक था, है ना। चलिए अगला प्रश्न बोला है 20 का, अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए क्या बनाया था। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, किला बनाया था। किसके सौजाने से लेखक अशोक वाजपेयी को लाल शत्रुज में रखकर अपना काम करने का न्योता मिला था, है ना। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, फ्रेंच सरकार के। मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का क्या नाम था। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, बीजाक्षर काव्य संकलन है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, अनामिका। 24 बोला है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता है, ठीक ना, मिलता था। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, घर के दरवाजे पर। 25 बोला है कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक ना। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बिहार में। पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है, ठीक ना। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, दुष्ट चक्र में, है ना। चलिए 27 अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान। 28 बोला है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इंकार करता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कुलीनबर्ग। 29 बोला है कि नगर शीर्षक पाठ की नायिका है। तो नगर शीर्षक पाठ की नायिका है। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, पापाती, है ना। चलिए 30 बोला है कि लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था, ठीक ना। तो ये सभी आपके प्रश्न जो है आपके राइट आंसर है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।